तो सार्डिक भी पर्सनली 4b के बारे में क्वेश्चन कराए थे। अब उसी पर्सनली के आगे की ओर पर्सन की ओर बढ़ते हैं। तो उसके पर्सनली का क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1 और हमको प्रूव करना है ये जीरो के बराबर, यानी जीरो के बराबर हमको उसको सिद्ध करना है। तो हम इसका एलएचएस लेते हैं। जब इसका एलएचएस लेते हैं तो इसमें हमें एक कंडीशन को ध्यान करना है, हमको उत्तर जीरो को निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रश्न दिया हुआ होगा इसके अंदर हम जीरो बनाएंगे। वो किसी भी पंक्ति के अंदर या किसी भी स्तंभ के अंदर कहीं भी जीरो बना सकते हैं। जितना जल्दी आप जीरो बना दोगे क्वेश्चन उतना जल्दी हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि हमारे पास जो C1 है, ये C2 है और C3 है। इन तीनों में हमारे पास नीचे की जो वैल्यू है वो 1 1 है। यदि हम यहाँ पर C1 में चेंज कर दें, C1 में चेंज है C1 माइनस C2, यानी जब हम C1 में से C2 घटाएंगे तो यहाँ नीचे वैल्यू जीरो बन जाएगी। ऐसे ही एक ऑपरेशन और लगा देते हैं, C2 में चेंज है C2 माइनस C3। तो यहाँ पर दो ऑपरेशन एक साथ लगाए जा रहे हैं। C1 में चेंज है C1 माइनस C2 और C2 में चेंज है C2 माइनस C3। तो यहाँ पे C1 है हमारे पास, ये C2 है और ये C3। अब इसको घटाते हैं यहाँ पे, इसमें से जब इसे को घटाएंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस जेड और यहाँ बचेगा हमारे पास z माइनस एक्स। 1 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। उसके बाद ये C2 है और ये हमारे पास C3 है। जब हम इसको C1 C2 में से C3 घटाएंगे और हम लिखना है कहाँ पे, हमें C2 के स्थान पर, क्योंकि यहाँ लिखा है C2 में चेंज है। तो इसमें से घटाया तो z से z कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस एक्स और x माइनस वाई और 1 में से 1 घटाएंगे बचेगा हमारे पास 0। और यहाँ पर C3 में कोई चेंज नहीं है, C3 सेम रखेंगे, z प्लस एक्स वाई 1। अब हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू बन चुकी है और हम यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं। ये रूल होता है हमारे पास, किसी भी पंक्ति के अंदर से या किसी भी स्तंभ के अंदर से हम कॉमन को निकाला जा सकता है। तो हमारे पास ये x माइनस जेड है, ये z माइनस एक्स है। अगर हम x माइनस जेड यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस के 1, क्योंकि हम कॉमन क्या ले रहे हैं, x माइनस जेड। ऐसे ही यहाँ से अगर हम x माइनस वाई कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1 और यहाँ बचेगा माइनस के 1, क्योंकि वैल्यू क्या लिखी हुई यहाँ पे y माइनस एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया कॉमन, x माइनस जेड निकाल लिया यहाँ से और यहाँ से निकाल लिया x माइनस वाई कॉमन, और हमारे पास यहाँ बचता है 1 और यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस के 1, क्योंकि हमने x माइनस जेड कॉमन लिया है, माइनस के 1 और ये वैल्यू हमारे पास 0। और यहाँ से हमने x माइनस वाई कॉमन लिया तो ये बचेगा हमारे पास माइनस के 1 और ये बन जाएगा हमारे पास 1 और ये 0। ये हमारे पास सेम वैल्यू रहेगी, z प्लस एक्स वाई और 1। अब हमारे पास और भी वैल्यू बदल सकते हैं हम C1 में दोबारा फिर चेंज कर रहे हैं। जब C1 में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू C1 में चेंज है C1 प्लस C2, क्योंकि ये देख लेते हैं कि जब ये इसमें जुड़ेगा तो हमारे पास 0 बनेगा, जब यहाँ जुड़ेगा यहाँ भी क्या बनेगा 0। तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है, यहाँ चेंज करते हैं, C1 में चेंज है C1 प्लस C2, यानी हमने C1 में चेंज कर दिया। आप C2 में भी चेंज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, C2 में चेंज कर दो C1 प्लस C2 या C1 में चेंज कर दो C1 प्लस C2। तो यहाँ पे x माइनस जेड एक्स माइनस वाई ऐसे रखा। अब C1 में चेंज कर रहे हैं हम, जब ये इस पहले मेंबर में जुड़ेगा तो जुड़ेगा +1 और -1, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर 0। उसके बाद -1 और +1 जोड़ेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा यहाँ पर 0। चेंज कर रहे हैं हम C1 के अंदर, इसलिए वैल्यू C1 के अंदर लिखी जाएगी। जब 0 में 0 ऐड किया जाएगा, ये भी हमारे पास बन चुका है 0 और ये वैल्यू हमारे पास सेम और ये वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। तो माइनस के 1 1 और 0, z प्लस एक्स और y और 1। और ये रूल है हमारे पास, या तो आप प्रसार करो, बिना प्रसार के भी हमारे पास आंसर निकल रहा है। आंसर अगर किसी भी सारणी के अंदर कोई एक पंक्ति के सभी मेंबर शून्य हो या किसी भी स्तंभ के सभी मेंबर शून्य हो तो हमारे पास सारणी का मान शून्य हो जाता है। अगर आप सारणी खोलना चाहते हैं तभी वैल्यू 0 निकलेगी, या आप लिख सकते हैं हमारे पास ये जो C1 है, C1 के प्रत्येक मेंबर हमारे पास क्या है, शून्य है, अतः सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो आप लिख सकते हैं C1 के सभी अवयव शून्य हैं, अतः सारणी का मान शून्य होगा। तो हमारे पास x माइनस जेड और x माइनस वाई और पूरे सारणी के वैल्यू हमारे पास निकलती है 0। जब 0 में हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो निकलेगा हमारे पास 0। तो हमें प्रूफ करना था 0, तो LHS बराबर RHS।
यही सिद्ध करना था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमको सबसे पहले तो वैल्यू के अंदर जीरो बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी और 1 1 1 1 प्लस सी, और हमको प्रूफ करना है ए बी सी 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी और प्लस 1, ये प्रूफ करनी है वैल्यू। तो उसके लिए भी क्या करना हमको, एलएचएस को ही लेके चलना है। हमें आंसर को नहीं देखना आंसर क्या आना, अगर आंसर देख के क्वेश्चन को हल करोगे तो वैल्यू गड़बड़ाएगी। हमें क्या करना, अपने क्वेश्चन के अंदर जीरो बनाना। सबसे पहले जो जीरो बना देगा क्वेश्चन उतनी जल्दी से हल हो जाएगा। तो जीरो देखो यहाँ पे, अगर हम C1 में चेंज कर दें, यहाँ पे जब C1 में चेंज करेंगे, C1 में तो C2 घटाओ तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जीरो प्राप्त हो जाएगी, और C2 में चेंज करो, C2 में तो क्या घटाओ C3, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू चेंज जीरो बन जाएगी। तो हम यहाँ चेंज करते हैं। अगर आप C1 में चेंज करना चाहते हो C1 C2 में चेंज कर सकते हैं, वरना हम R1 और R2 में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब ऊपर से नीचे घटाओगे हमारे पास वैल्यू यहाँ पर जीरो बनेगी, और जब यहाँ पर घटाओगे तो वैल्यू यहाँ पर जीरो बनेगी। वो आपकी इच्छा है, आप R1 के हिसाब से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं या C1 के हिसाब से हल कर सकते हैं क्वेश्चन को, या दोनों ही कंडीशन को यूज कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन को लेकर। अब C1 में चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, या R1 में चेंज कर सकते हैं। तो R1, ये क्वेश्चन जो पहले था वो C1 के हिसाब से करा। अब आप R1 से देखिए क्वेश्चन को। R1 में चेंज है R1 माइनस R2, दो प्रश्न एक साथ लगा दो, और R2 में चेंज है R2 माइनस R3। अब R1 में जब चेंज करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ घटाएंगे, तो इस मतलब ये घटाएंगे तो हमारे पास 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास A। यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के क्या बचेगा B, और यहाँ 1 से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 0, यानी इसमें से घटाया तो माइनस के B बन जाएगा। उसके बाद R2 में चेंज करना, R2 माइनस R3, जब यहाँ पर चेंज करेंगे तो हमारे 1 में से 1 को घटाया कितना बचा 0, फिर इसमें से घटाएंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा B प्लस का। अब 1 में से इसे घटाएंगे तो दोनों माइनस से हो जाएंगे, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो माइनस से क्या बचेगा C, और हमने यहाँ पे R3 में कोई चेंज नहीं किया, R3 वैल्यू हमारे पास ऐसे ही रहेगी 1 1 और 1 प्लस C। अब हमारे पास एक ऑपरेशन अगर हम और लगा दें, ये देखना है कि मैं जब ऑपरेशन हम अगला लगाएंगे जहां पर हमारे पास जीरो बनी हुई है वो जीरो ना हटे और नेक्स्ट जीरो बन जानी चाहिए। अब ऐसा ऑपरेशन देखते हैं, इसमें अगर कोई होता है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर चेंज करते हैं इसके अंदर इस वैल्यू के, ये जीरो बन सकता है यहाँ पर। अगर हम इसमें से घटाएं तो यहाँ पर वैल्यू जीरो, लेकिन वहाँ पर हमारे पास वैल्यू हट जाएगी, जीरो के स्थान पर कुछ और प्राप्त हो जाएगा। तो एक जीरो हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, एक जीरो हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है। अगर एक्स्ट्रा और जीरो बन सकता है और बिना जीरो हटे तो हमें ऑपरेशन यूज करना है, वरना ऑपरेशन यूज नहीं करना है। तो उसके लिए विस्तार कर देते हैं, यहाँ से ए ऐसे ही रखा। अब इसकी गुणा हमने यहाँ पर करी तो हमारे पास बचा बी और बी सी। उसके बाद ये गुणा यहाँ पर करेंगे तो माइनस के कितना सी, फिर माइनस के बी, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस बी। उसके बाद जब b वाली वैल्यू लेंगे तो हम गुणा यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर करेंगे, तो हमारे पास जीरो प्राप्त हो रहा, और ये जीरो, और ऑलरेडी क्या लगाएंगे बीच में माइनस, माइनस के c और प्लस के 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के c माइनस माइनस प्लस c। उसके बाद जीरो वैल्यू है हमारे पास, तो जीरो ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बची a b प्लस बी सी माइनस के c, और ये बचा हमारे पास बी सी। अगर हम इसके अंदर गुणा कर दें तो ये बचता है ए बी प्लस ए बी सी माइनस के ए सी और प्लस के बी सी। अब वैल्यू हमको ये चाहिए ए बी सी, तो इसके पूरे के अंदर हमने क्या कर दिया, ए बी सी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया।
एक बार ए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस प्लस, और ये भी प्लस। अब यहां से ए बी सी कॉमन ले लिया, ए बी सी। जब यहां से ए बी सी कॉमन लिया तो हमारे पास ए बी सी पूरे के अंदर से कॉमन निकाल लिया। जब यहां से ए बी सी कॉमन निकाल लेंगे तो यहां क्या बचेगा हमारे पास 1/c, क्योंकि नियम ये कहता है हम पूरे में से कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सी नहीं है तो सी क्या पहुंच जाएगा इसके अपोन में। यहाँ से ए बी सी कॉमन बाहर निकल चुका है तो +1। यहाँ से ए सी कॉमन बाहर निकल चुका है, बी नहीं है तो अपोन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/b, प्लस यहाँ से बी सी कॉमन निकल चुका है तो अपोन में क्या आ जाएगा ए, तो 1/a। अब सही लिखो करके क्वेश्चन को से, ए बी सी, उसके बाद 1/a, 1/b, 1/c और +1। हमको क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ए बी सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और +1, तो LHS बराबर RHS। यानी कहने का तात्पर्य हुआ हमको क्वेश्चन के अंदर आंसर को देख के नहीं चलना, हमको उसके अंदर जीरो बनाना है। सबसे पहले जो जीरो बनाएगा क्वेश्चन इतना जल्दी हल होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और वैल्यू प्रूफ करना है इसके 0 के बराबर। और यहां लिखा है हमारे पास, जहां ओमेगा इकाई का अधिकल्पित घनमूल है। अर्थात इसका क्या मतलब है पहले से ही देख लेते हैं। ये हमारे पास कक्षा 11 में जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पर इसका यूज किया गया था। तो हमारे पास ओमेगा क्या है यहाँ पे घनमूल इकाई है, अर्थात इसका मतलब हुआ हमारे पास ओमेगा की घात जो 3 है इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 1। एक प्रॉपर्टी तो इसकी है, ओमेगा 3 की वैल्यू होगी हमारे पास 1, और एक प्रॉपर्टी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0। यहाँ से हम कई कंडीशन बना सकते हैं, यानी 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर बन सकता है इस प्रकार से, 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस के ओमेगा भी हो सकता है, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1 भी हो सकता है। तो आपको एक कंडीशन ये ध्यान रखनी है और एक कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। इसको LHS ले लिया। अब हमारे पास इसको हल करने के 6 मेथड हैं इसके, क्योंकि हमने देख लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना 0 प्राप्त हो रहा है। अगर हम यहाँ पे R1 में चेंज कर दें इसमें, यानी यहाँ पे R1 में चेंज कर दो, यानी उसमें R1 में R1 भी जोड़ दो, R2 भी और R3 भी, तीनों के साथ जोड़ दिया जाए तो हमारे पास देख रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और प्लस ओमेगा बनेगा। या तो आप R1 में चेंज कर सकते हैं, R2 में भी चेंज कर सकते हैं, R3 में भी चेंज कर सकते हैं, 3 मेथड। चौथा C1 में चेंज कर दो, C2 में या C3 में, यानी अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज करें तो हमें तीनों ही ऐड करने पड़ेंगे। C1 में चेंज कर रहे हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे ही R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमने यहाँ पे चेंज किया, R1 में चेंज है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसके अंदर वैल्यू जोड़ रहे हैं हम, यानी ये R1 यहाँ, फिर ये R2 में भी तीनों वैल्यू जोड़ दीजा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर ये जो वैल्यू इसके अंदर ओमेगा स्क्वायर 1 और प्लस ओमेगा, यानी ये वैल्यू जोड़ के हमारे पास ये आ गई। हमने ओमेगा R2 में और R3 में कोई चेंज नहीं किया है, तो ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ये वैल्यू प्राप्त होती है। अब यहाँ पे लिखा गया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0, अर्थात यहाँ पर हमारे पास ऊपर की ओर वैल्यू यही बनी हुई है, इसे मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया, ये आप 0 भी दिखा सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ क्या भर दिया 0, और ये वैल्यू हमारे पास कितना, ऐसे कर लो, इससे बेटर ये रहेगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन बाहर ले लिया,
तो हमारे पास वैल्यू बचती है 1 1 1 और ये वैल्यू आती है हमारे पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0। जब हम 0 की किसी भी सारणिक से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू क्या प्राप्त होगी 0 ही प्राप्त होगी। तो उसके बाद इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है तो यहाँ पर हमने क्या लगाया 0 0 इंटू ये सारणिक हमारे पास 1 1 1 और उसके बाद कितना ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 उसके बाद ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। जब 0 की गुणा करेंगे इसके अंदर तो वैल्यू सारी हमारे पास क्या प्राप्त होगी 0 और हमको क्या प्राप्त करना था 0 ही प्राप्त करना था। तो LHS बराबर RHS। अब आगे की और क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 1 BC और A इंटू A प्लस B प्लस C A इंटू B प्लस C 1 CA B इंटू C प्लस A 1 AB और C इंटू A प्लस B। इसके बराबर भी वैल्यू 0 ही प्रूव करना है। अब 0 प्रूव करने के लिए फिर वही कंडीशन कि सबसे पहले क्या करना है हमें इसके अंदर 0 ही बनाना है। तो 0 बनाने के लिए इसका हमने LHS लिया और यहाँ देखा कि ये 1 1 1 जहां भी एक जैसी वैल्यू लिखी हुई हो तो उसी वैल्यू को घटा देना चाहिए, उससे 0 जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ 1 में से हमने क्या करा 1 को घटाया 0 बचेगा से हम R1 में चेंज कर देंगे और R2 में चेंज करेंगे। जब यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 0 ही प्राप्त होगी। तो उसके लिए क्या किया यहाँ पे R1 में चेंज है R1 माइनस R2 और R2 में चेंज कर दिया R2 माइनस R3। अब जब 1 में से 1 घटाएंगे तो प्राप्त होगा हमारे पास 0। अब BC में तो क्या घटाएंगे हम CA, तो ऐसे लिखा BC माइनस CA। अब इसमें से घटाएंगे तो हमने इसकी पहले गुणा कर दी ऐसे AB प्लस AC माइनस कितना BC और माइनस AB, इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर चेंज किया तो 1 में से 1 घटाएंगे कितना 0 और यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा CA माइनस AB। उसके बाद इसमें से घटाया तो साथ साथ गुणा भी कर दीजा BC प्लस AB माइनस CA और माइनस BC, ये वैल्यू प्राप्त हुई। और R3 में हमने कोई चेंज नहीं किया, R3 को हमने ऐसा ही रखा 1 AB और ये CA इसके अंदर गुणा कर दी प्लस BC। अब अगर कोई वैल्यू हमारे पास कट रही है तो काट दो, AB और AB कैंसिल और यहाँ पर हमारे पास BC और BC कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू बचती है 0 0 1 और ये BC माइनस CA और CA माइनस AB और ये वैल्यू AB और यहाँ बचता है हमारे पास AC माइनस BC और AB माइनस CA और ये बचता है CA प्लस BC, ये वैल्यू बचती है। अब हमारे पास सेम वैल्यू देख दो, अगर कोई सी बन रही है, अगर हम इसको ये BC प्लस का माइनस का है और ये BC प्लस का है, ये CA प्लस का और ये CA माइनस का, ऐसे ही यहाँ पर कंडीशन बन रही है। ये वैल्यू हमारे पास प्लस और ये माइनस, ये क्या हमारे पास माइनस और ये प्लस। तो एक बार और चेंज कर दो, तो हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं C2 में, तो C2 में चेंज करते हैं। C2 में चेंज है C2 प्लस C3, C2 में चेंज कर दिया C2 प्लस C3। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे C1 में कोई चेंज नहीं, C1 वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी 0 0 1। उसके बाद जब हमने इसको ऐड किया तो BC से BC कैंसिल और CA से CA कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बचती है 0। फिर इसमें ऐड किया तो AB से AB कैंसिल और CA से CA कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बचती है AB 0। तो हमारे पास यहाँ पर जब इसमें ऐड किया तो हमारे पास बचा AB प्लस BC और प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA और ये वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। C3 में हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो हमारे पास वैल्यू बचती है AC माइनस BC और AB माइनस CA और CA प्लस BC। ये अगर आप इसका सारणी खोल देते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त होती है 0 ही प्राप्त होती है। अब इसका विस्तार करते हैं
तो जब विस्तार करेंगे इसका तो हमारे पास पहली वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगी सारा इसके अंदर फंक्शन। जब 0 लेंगे तो उसके अंदर भी सारा फंक्शन 0, प्लस कितना लेंगे AC माइनस BC। अब जब हमने ये वैल्यू ली तो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं इस प्रकार, और सी गुणा क्या करते हैं, पहली पंक्ति को छोड़ दिया जाता है और उसके स्तंभ को, तो गुणा यहाँ से की जाएगी। जब 0 की गुणा यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 0, फिर सी गुणा 0 की 1 में करेंगे तो माइनस के 0। अब ये वैल्यू तो 0 हो चुकी है और ये वैल्यू क्या है 0। जब 0 की गुणा हम क्या करेंगे AC माइनस BC और गुणा 0, तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होती है 0। तो हमको क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, प्रूफ 0 प्रूफ करना था। तो LHS बराबर RHS, तो हमारे पास वैल्यू क्या प्राप्त हुई 0 वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम क्वेश्चन के जो आंसर दे रखा होगा उसे ना ध्यान रखते हुए हमें अपने क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या बनाना है 0 बनाना है। किसी भी मेथड से, यानी R1 में से R2 घटा रहे या C1 में चेंज कर रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आपका माइंड कहाँ क्रिएट होता है। तो जो 0 जल्दी से बना देगा क्वेश्चन उतनी जल्दी से हल हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चनों में। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर सिद्ध करना। इसके अंदर हमें A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A, C माइनस A ये प्रूफ करना है। अब LHS लिया इसका भी, जब इसका भी LHS लेंगे तो हमको आंसर पे ध्यान नहीं करना है, हमको आंसर पे ध्यान नहीं करना है। तो इसका LHS ले लिया तो हमने क्या किया, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। आंसर में ये नहीं देखना कि हमें कोष्टक क्या बनना है, कोष्टक अपने आप बनेंगे, हमें तो सिर्फ क्या करना है 0 को देखना है। तो हमने क्या किया R1 में चेंज किया, R1 में चेंज है R1 माइनस R2, 2 प्रश्न लगा रहे हैं R1 माइनस R2, और R2 में चेंज है R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। तो यहाँ 1 में से 1 घटाए कितना है हमारे पास 0, यानी R1 हमारे पास ही है, R2 ये है। तो हमें क्या करना है R1 में से R2 घटाना है, लेकिन लिखना किसके स्थान पे है R1 के स्थान पे। तो 1 में से 1 गया 0, A में से हम क्या घटाएंगे B, तो A माइनस B, फिर A स्क्वायर में से B स्क्वायर गया तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसके बाद फिर 1 में से ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास R3, तो हमें चेंज कहाँ करना है, जो घटा के वैल्यू बचेगी उसको R2 के स्थान पर लिखना है। तो 1 में से 1 घटाया 0, फिर B में से C घटाऊंगे तो B माइनस C, उसके बाद B स्क्वायर है, ये है हमारे पास C स्क्वायर, तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन। अब हमारे पास तीसरी जो पंक्ति है हमारे पास, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है तो यह सेम वैल्यू रहेगी 1C और C स्क्वायर। उसके बाद अब हमारे पास ये A माइनस बी है, ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसको वर्गांतर कर सकते हैं A माइनस बी और A प्लस बी लिख सकते हैं इसको। और हमारे पास ऐसे ही हमारे पास B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर है, इसको हम B प्लस C और B माइनस C भी लिख सकते हैं। यानी ऐसा लिख सकते हैं 0 A माइनस B, और ये लिख दिया हमने A प्लस B और A माइनस B। उसके बाद 0 B माइनस C, और ये B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं B प्लस C और B माइनस C, और ये वैल्यू सेम 1C और C स्क्वायर। उसके बाद अब यहां से तुम्हें कहा गया था, कल बताया था, किसी भी पंक्ति के अंदर से या किसी भी स्तंभ के अंदर से कॉमन को लिया जा सकता है। तो हमारे पास यहां देखिए A माइनस बी और A माइनस बी, पूरी पंक्ति में से जब A माइनस बी निकाल लेंगे, यहाँ पर A माइनस बी नहीं है, जब 0 के अपॉन में A माइनस बी जाएगा तो ये वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू हमारे पास 0 ही रहेगी। तो हमारे पास ये 0, A माइनस बी बाहर निकाल लिया, A माइनस बी। इसी प्रकार यहां से भी हम क्या करते हैं, B माइनस सी को बाहर निकाल लेंगे। जब यहां से B माइनस सी को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से B माइनस सी बाहर आ जाएगा, यहाँ से B माइनस सी बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर B माइनस सी नहीं है, तो B माइनस सी क्या आ जाएगा, 0 के अपॉन में जाएगा, तो 0 अपॉन B माइनस सी, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ भी 0 वैल्यू बचेगी। तो हमारे पास ये आया A माइनस बी, और यहाँ से लिया हमने B माइनस सी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 0 ही बचेगा, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1, और यहां से A माइनस बी बाहर निकल चुका है, तो ये बचा हमारे पास यहाँ पर A प्लस बी। ऐसे ही यहाँ पर तो ये वैल्यू तो 0 ही रहेगी।
और यहाँ पर बी माइनस सी बाहर निकल चुका है, बचेगा हमारे पास 1, और यहाँ से बी माइनस बी बाहर निकलने के बाद बचेगा बी प्लस सी, और यहाँ पर हमारे पास कोई कॉमन नहीं लिया गया, ये वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी 1 सी और सी स्क्वायर। अब ए माइनस बी और बी माइनस सी सेम रहे, उसके बाद हम इसमें और भी जीरो बना सकते हैं। अगर हम यहाँ से घटाएं तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, वहां पर जीरो प्राप्त हो जाएगी। एक ऑपरेशन और लगा सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर दिया, R1 में चेंज है R1 माइनस R2, तो जब इसमें से घटाया तो हमारे पास जीरो में से जीरो घटा तो जीरो ही रहेगा, तो 1 में से 1 घटा क्या रहा, जीरो, और a प्लस बी माइनस बी माइनस सी को करा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, बी से क्या कट जाएगा b, तो ये बचेगा a माइनस सी। उसके बाद ये 0 1 और b प्लस सी, इसमें कोई चेंज नहीं है, और नहीं हमारे पास R3 में कोई चेंज है, तो 1 सी और सी इसके सेम रहेंगे। उसके बाद हम इसका प्रसार कर देते हैं, तो हमारे पास a माइनस बी और b माइनस सी, अब ये वैल्यू जीरो जीरो रहेगी, ये वैल्यू जीरो, ये भी जीरो, और वो प्लस a माइनस सी। अब जब हम a माइनस सी को यूज करेंगे तो ये पंक्ति, ये स्तंभ छोड़ देंगे, और ये पंक्ति, तो हमारे पास ये वैल्यू बची, कितना आएगा हमारे पास, जीरो की सी की गुणा करी जीरो, माइनस जब 1 की गुणा 1 में करेंगे तो ये 1। उसके बाद हमारे पास a माइनस बी और b माइनस सी, अब ये माइनस के 1 है, जब माइनस 1 की गुणा इसमें करेंगे हम, प्लस का a है और माइनस का c है, तो ये हो जाएगा उल्टा, c हो जाएगा प्लस का और a हो जाएगा माइनस का, तो c माइनस a। अब हमको सिर्फ क्या करना था, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस a, ये वैल्यू हमारे पास प्रूफ हो चुकी है, LHS बराबर RHS।